भाई हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो विचारधारा पाल करके बैठी हुई हैं, जैसे परिवारवादी विचारधारा। तो उस तरह की परिवारवादी विचारधारा हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के अंदर भी कुछ पॉलिटिशियंस पाल के बैठे हुए थे। आखिरकार उस घमंड का, उस विचारधारा का चकनाचूर हो ही गया। आज देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वहाँ पे जो उनके घर थे, जो जिसका ये लोग फोटो डाला करते थे, जिसका मतलब जिसमें ऐशो आराम की ज़िंदगी जिया करते थे, जिस संसद भवन को खूब बढ़िया से बना करके बैठे हुए थे, वो सब आज जल रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से इनके जो नेपो किड्स हैं, थोड़ा तो किस तरीके से इनके जो नेपो किड्स हैं ये इंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी बैग, लग्जरी घड़ियाँ, लग्जरी पार्टीज कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वहाँ की जो आम जनता है वो किस तरीके से झेल रही है सारी चीज़ों को, किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में जी रही है। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हो गया। और इस तरह का आक्रोश हमारे देश के अंदर भी देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है, लोग बोल रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव की बात करें, अभी इन्हीं अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव का पता है कि ये मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। बस इसी कारण से ये मुख्यमंत्री भी बने, नहीं तो और इनमें ऐसी कोई काबिलियत नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। और पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की, तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की इन्होंने, हमारे देश में नहीं पढ़ाई किया इन्होंने। मतलब जो भी पढ़ाई किया ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद जा कर के इन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद से पॉलिटिक्स में ये उतर गए। ये रही इनकी असलियत। और बात करें इनके बेटी की, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इनका देख लीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी जो बेटी हैं वो भी लंदन से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, लंदन से। ठीक है, क्योंकि हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम को तो ये लोग जान रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो नौकरी पाने वाले ही बस बन सकता है। तो ये लोग कर क्या रहे हैं कि ये लोग चले जा रहे हैं विदेश, ठीक है, वहाँ पर अपनी डिग्री वगैरह ले रहे हैं। और देश में आने के बाद इन्हें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब ये दिखने लगता है। उसके पहले तो ये खूब ज़्यादा लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं। यही एक जो कल्चर फॉलो अप हो गया है, इस चीज़ को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में भी अब नाराज़ हो रहे हैं। अब ये तेजस्वी यादव हैं, अब तेजस्वी यादव का क्या है कि ये भैया ये इसी महीने अभी 18 तारीख को या 18 सितंबर को और से लेकर के अगले महीने तक 8 अक्टूबर तक ये दुबई जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे आते जाते रहते हैं दुबई। भाई लग्जरी लाइफ है इनकी, चार्टर प्लेन में केक काटना, बाकी सारी चीज़ें करना, ये सारे इनकी इनकी लाइफ का एक हिस्सा हो चुका है, जिसको लेकर के। लेकिन आम जनता की बात करें तो आम जनता इन्हीं के राज्य में भूखे मरी है, भूखे मरी है। महिलाओं का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, क्राइम हुआ है, किसी चीज़ पर कोई कोई चीज़ मतलब कंट्रोल में नहीं आ पाई है। दवा के बिना मरीज मर जा रहे थे इन्हीं लोगों के शासन में। बात करें लालू यादव के 9 बच्चे हैं, 9 बच्चे में ये तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, मतलब अपने बच्चे को लालू यादव ने अपनी एक लड़की को भाई डॉक्टरी की पढ़ाई करा दी। मतलब पैसा था भाई, पावर है, पैसा है तो आप कुछ भी करवा सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, जो चीज़ चाहें, कोई कंपटीशन देने की ज़रूरत नहीं है, जो चाहे वो बना सकते हैं देश के अंदर। बात करें रोहिणी आचार्य, तो रोहिणी भैया इस समय विदेश में रहती हैं और इनके जो हस्बैंड हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। खैर ठीक है, सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन लेकिन जो मतलब ये लोग लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं एक तरफ से, और बाकी जो आम जनता है वो मतलब इन्हीं के अंडर में जो आम जनता आती है उसकी स्थिति काफ़ी बेकार है। इस चीज़ को लेकर के जनता में नाराज़गी तो होगी ही होगी। बात करें अब राहुल गांधी की, तो भाई राहुल गांधी का तो इटली से क्या संबंध है। खैर राहुल गांधी क्या, पूरी कांग्रेस पार्टी जो मेन लीडर्स हैं उसके, उनका इटली से क्या संबंध है भाई, जा कर के पता कर लीजिएगा आप लोग। और यहाँ तक कि फ़ारसी जो ईरानी लोग हैं उनसे उनसे क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी आप लोग जा कर के पता कर ही लीजिएगा। बहुत से लोग जान रहे होंगे, वीडियो काफ़ी ऐसे लंबा होते जाएगा अगर एक एक लोग के बारे में बताते जाएंगे। तो इन लोगों का भी बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी हालत है। वहीं बात करें अगर हम बीजेपी, तो भाई बीजेपी को कैसे छोड़ दें। भैया ये हैं कार्तिकेय सिंह चौहान, ये इनके पिता का नाम है शिवराज सिंह चौहान। और भाई ये पढ़ाई किए हैं विदेश में, और हमारे देश में आकर के मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पेनिसिल्वेनिया में जा कर के इन्होंने पढ़ाई की। लेकिन हमारे देश में आकर के अब ये नेता हो गए हैं। हमारे देश में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हो जाते हैं तुरंत आने के बाद। उसके पहले तो ये लग्जरी लाइफ जीते हैं, उसके बाद तो यहाँ हमारे देश में आने के बाद तो मतलब ये अपने आप ही एक एक तो जाति की राजनीति होती है, एक धर्म की राजनीति होती है।
वहाँ जाने के बाद ये जाति और धर्म भूल जाते हैं, लेकिन हमारे देश में आते हैं जब वोट पाने की बात आती है तो जाति और धर्म तुरंत याद आने लगता है इन लोगों को। ये है इन लोगों की असलियत। इसी चीज़ को लेकर के लोग नाराज़ हो रहे हैं हमारे देश में। और क्या हमारे देश में भी इस तरीके के पॉलिटिशियंस का ये हाल होगा, लोग पूछ रहे हैं।